प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं आज के इस वीडियो के द्वारा मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय का अध्ययन करना चाहती हूँ और मैं आपसे विनती करती हूँ कि कृपया आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे से ज़्यादा लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन पहुँचाया जा सके। तो हम जानते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार में कुल 28 अध्याय हैं, जिसमें कि यीशु मसीह के जन्म से लेकर उनके पुनरुत्थान तक के पूरे सफ़र के बारे में बताया गया है। और ये माना जाता है कि ये पुस्तक यीशु मसीह के एक चेले यानी मत्ती ने लिखी है, जो कि चुंगी लेने वाला था, और इसका जिक्र यीशु मसीह के चेलों के नामों में भी किया जाता है। मत्ती के अध्याय की शुरुआत यीशु मसीह की वंशावली से होती है। यूँ तो जब हम वंशावली पढ़ते हैं तब हमें ये पढ़ने में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, और या तो हम इसे छोड़ देते हैं या इसे ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी ऐसे ही पढ़ देते हैं। लेकिन अगर नए नियम की शुरुआत ही वंशावली से हुई है तो ज़रूर इसका कोई ना कोई मुख्य कारण होगा। और इसका एक मुख्य कारण यह है कि यीशु मसीह का अब्राहम और दाऊद के वंश से संबंध होने की बात को सत्यापित करना, क्योंकि जब तक ये दर्शाया नहीं जाता है कि यीशु वंश रेखा में दाऊद के वंश से हैं, तब तक ये प्रमाणित करना मुश्किल है कि यीशु ही इज़राइल का राजा है। ये अध्याय हमें सीधे पुराने नियम की पहली पुस्तक उत्पत्ति और अन्य बाकी पुस्तकों की ओर ले जाता है, जो कि इस बात को प्रमाणित करती हैं कि यीशु मसीह दाऊद के वंश से ही उत्पन्न हुए थे, जैसा कि यशायाह की पुस्तक में यीशु के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि तब यीशे के डूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हम पुराने नियम में भी देखेंगे कि इजरायलियों के लिए वंशावली बहुत महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि इसी के द्वारा ये पता चलता था कि कोई इंसान किस वंश से है, वो किस वंश से बिलोंग करता है। और इन वंशावलियों की शुरुआत आदम से होती है। हम देखेंगे कि पुराने नियम की शुरुआत में उत्पत्ति के 5वें अध्याय में जो सबसे पहली वंशावली है वो है आदम की वंशावली। जैसा कि वहाँ 5वें अध्याय में पहले वचन में लिखा है, आदम की वंशावली ये है। और इसी तरह से नए नियम के शुरुआत में जो सबसे पहली वंशावली है वो है यीशु की वंशावली। और जहाँ पे लिखा है मत्ती 1 उसके पहले वचन में, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। और इसके बाद नए नियम में कहीं भी किसी और वंशावली का जिक्र नहीं है, मतलब ये एक आखिरी वंशावली थी, यीशु की वंशावली। उत्पत्ति की पुस्तक हमें आदम के वंश से जोड़ती है और मत्ती की पुस्तक हमें यीशु के वंश से जोड़ती है। असलियत में तो हर एक मसीह का जीवन इन दो वंशावलियों के बीच में ही है, मतलब एक सच्चे मसीह को आदम की वंशावली से निकलकर यीशु मसीह की वंशावली में शामिल होना है। हमने आदम की वंशावली में शामिल होने के लिए कुछ नहीं किया, या यूँ कहिए कि हम जन्म से ही आदम के वंश से हैं। जैसा कि वचन में लिखा है कि परंतु आत्मा में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 22वां वचन। लेकिन मसीह में जिलाए जाने के लिए हमें मसीह की वंशावली में शामिल होना जरूरी है, जिसके लिए हमें अपना मन फिराकर नए सिरे से जन्म लेना है। यहाँ हम आगे पढ़ेंगे तो ये वंशावली अब्राहम से शुरू होती है। यहाँ लिखा है कि अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई। यहाँ एक और बात हमें देखने को मिलती है कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में सबसे पहले भविष्यवाणी याकूब ने करी थी, जब वह अपने बेटे यहूदा को आशीर्वाद देता है। उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 9वां वचन, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में पुराने नियम में जो सबसे पहली भविष्यवाणी करी वो याकूब ने करी अपने बेटे यहूदा के लिए। और इस तरह से यहूदा और तामार से फिरिस व जोरा उत्पन्न हुए। यहाँ हम देखेंगे कि इस वंशावली में पहली बार किसी महिला का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि उन दिनों में महिलाओं के नाम वंशावली में लिखे जाने को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। मुश्किल से ही कभी किसी स्त्री का नाम वंशावली में लिखा जाता था।
इससे पहले के वचनों में भी हमने देखा है कि ना तो सारा का नाम आया जो कि अब्राहम की पत्नी थी, और ना ही रिबका का नाम आया जो इसहाक की पत्नी थी, और ना ही लिया के नाम का कोई जिक्र है जो कि याकूब की पत्नी थी। परंतु यहाँ यहूदा के साथ तामार का नाम लिखा हुआ है। और उत्पत्ति के 13वां अध्याय पढ़ने से हमें मालूम होगा कि तामार यहूदा के बड़े बेटे एर की पत्नी थी, और एर के मरने के बाद तामार ने अपने ससुर यहूदा के साथ व्यभिचार किया और वो गर्भवती हुई, और उसने 2 जुड़वा बच्चे फिरिस और जोरा को जन्म दिया। और इस तरह से यहाँ तामार के नाम का जिक्र करके शायद इस पत्री का लेखक इस बात की ओर संकेत करना चाह रहा है कि आने वाला मसीह पापियों के लिए उद्धार और आशा लेकर आ रहा है। यहूदा और तामार से फिरिस, जिसका नाम पुराने नियम में पेरेस दिया हुआ है, और जोरा, जिसका नाम पुराने नियम में जैरे है, ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। और फेरिस से हिस्रोन, हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, और एराम से अबीनादाब, अबीनादाब से नहशोन, नहशोन से सलमोन, और सलमोन और राहाब से बोअज। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ दूसरी बार किसी स्त्री का नाम इस वंशावली में आया है, और वो नाम है राहाब, जो कि एक वेश्या थी जो यहीरो की शहरपनाह पर रहती थी। परंतु ये एक धार्मिक स्त्री थी जो कि यहोवा का भय मानती थी। याकूब 2 उसका 25वां अध्याय, वहाँ पर इस तरह से लिखा है, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कामों से धार्मिक ना ठहरी। तामार की तरह राहाब भी एक पापिनी थी, और इस वंशावली में उसका नाम होना इस बात को और पक्का करता है कि यीशु मसीह धर्मियों के लिए ही नहीं बल्कि पापियों के लिए दुनिया में आए थे। तभी तो राहाब, जो कि एक वेश्या थी, उसका नाम आज तक पवित्र वचन में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। और आगे हम पढ़ेंगे कि सलमोन और राहाब से बोअज, और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। रूत वो तीसरी स्त्री है जिसका नाम इस वंशावली में है, और हम जानते हैं कि रूत मोआबिन स्त्री थी जो कि उस समय अन्य जाति कहलाई जाती थी। मोआबी एक ऐसी जाति थी जो कि उत्पन्न तो इजरायलियों से हुई थी, परंतु ये जाति भी व्यभिचार से उत्पन्न हुई थी। इसके लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय, जहाँ सदोम और अमोरा के विनाश के बाद लूत की दोनों बेटियां यह कहकर कि हम अपने वंश को बचाए रखें लूत के पास गईं। उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय 36 और 37 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुईं। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी बेटी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनमी रखा। वो अमोन वंशों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। तो इस तरह से मोआबी और अमोनी जाति गलत रीति से उत्पन्न हुई थी। इसलिए व्यवस्था विवरण 23 उसके 3 वचन में यहोवा मूसा को ये आज्ञा देते हैं कि कोई अमोनी व मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। तो इस तरह से रूत एक मोआबिन स्त्री थी जो कि अपने पति के मरने के बाद वापस अपने लोगों में नहीं लौटी, बल्कि वो अपनी सास नाओमी के साथ ही रही, और उसने ये डिसाइड किया कि तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर होगा। यहाँ रूत ने एक डिसीजन लिया कि वो इज़राइल के यहोवा ही को अपना परमेश्वर मानेगी, उसके पीछे चलेगी। और परमेश्वर ने रूत के इस डिसीजन को इतनी अहमियत दी कि उस अन्य जाति स्त्री का नाम सीधे ही यीशु मसीह की वंशावली से जोड़ दिया। ये हमें दर्शाता है कि यीशु मसीह सिर्फ इज़राइलियों के ही नहीं बल्कि अन्य जातियों को भी उद्धार करता है, और वो अन्य जातियों को भी हमारे साथ अपने राज्य में जोड़ने के लिए आए। इस तरह से यीशु मसीह ने हर तरह के बंध को तोड़ के सबको एक रूप में, एक कलीसिया के रूप में बनाया। आगे हम पढ़ेंगे कि 6वें वचन से कि यीशे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान। और इस तरह से बढ़ते बढ़ते दाऊद के टाइम से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। और यीशु मसीह अब्राहम की 83वीं पीढ़ी थे, जो कि याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ और जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। मतलब यीशु मसीह सिर्फ मरियम से उत्पन्न हुए। इस तरह से यीशु मसीह का जन्म अन्य किसी भी जन्म से अलग था। यहाँ हम एक ऐसे जन्म को पाते हैं जो कि बिना मानव पिता के हुआ। यहाँ यीशु मसीह को सिर्फ यूसुफ का नाम मिला था, परंतु वे थे केवल मरियम के बेटे।
ये मरिया उसका 31वां अध्याय 22वें वचन में लिखा है, यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की सहायता करेगी। यहाँ हमें हमारे परमेश्वर की एक और खूबी देखने मिलती है कि यहोवा ने सबके छुटकारे का इंतजाम किया है। जिस तरह से पुराने नियम में एक स्त्री यानी कि हव्वा ने शैतान की बात मानकर अच्छे बुरे के ज्ञान का फल खाकर पाप किया और वो मौत लेकर आई, उसी तरह से नए नियम में भी परमेश्वर ने एक स्त्री का ही इस्तेमाल किया। उस स्त्री ने यानी मरियम ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और वो इस दुनिया के लिए जीवनदायक आदम को लेकर आई। 18वें वचन में पढ़ने से हमें मालूम होगा कि मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु उनके इकट्ठा होने से पहले ही वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई थी, जैसा कि एक स्वर्गदूत ने पहले ही इस बात की जानकारी मरियम को दे दी थी कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। लूका 1 उसके 35वें वचन में इस तरह से लिखा है। और जब ये बात यूसुफ को मालूम पड़ी कि जो कि एक धर्मी जन था, तब उसने उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया, क्योंकि ये तो अनहोना सा लगता है कि कोई कुंवारी स्त्री किसी बच्चे को जन्म दे। इसलिए यूसुफ को भी लगा होगा कि मरियम ने उसके साथ विश्वासघात किया है, और जब वह इसी वजह से मरियम को छोड़ना चाहता था, तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और दूत ने उससे कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान। यहाँ दूत ने उसे दाऊद की संतान कहा, जबकि वह तो याकूब का बेटा था। दाऊद तो यूसुफ से करीब 27-28 पीढ़ी पहले का था। यहाँ ये स्वर्गदूत यूसुफ को दाऊद की संतान बोलकर ये याद दिलाना चाहता है कि वो एक शाही वंशावली से आता है, जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि इज़राइल का मसीहा उद्धारकर्ता दाऊद के वंश से उत्पन्न होगा। और वो दूत उससे बोलता है कि अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन परमेश्वर ने लगभग 7000 वर्ष पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। जो लिखा है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 14वां वचन, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन पूरे नए नियम में कहीं पर भी यीशु मसीह को इमैनुएल के नाम से नहीं बुलाया, उसे हमेशा यीशु ही कहा गया। यहाँ तक कि बाद में चेलों ने भी इसी नाम से प्रचार किया और आज संसार भी यीशु मसीह को यीशु नाम से ही जानता है, ना कि इमैनुएल। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि इमैनुएल नाम यीशु मसीह का वो दूसरा नाम है जो कि उसके दूसरे आगमन के समय में उपयोग में लाया जाएगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य और यशायाह की पुस्तक में भविष्यवक्ता इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर उनका एक दूसरा नाम होगा। यशायाह 62 उसके दूसरे वचन में लिखा है, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। और यशायाह में ही हमने पढ़ा है कि यहोवा ने यीशु मसीह को इमैनुएल नाम दिया, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 12वें वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूँगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि बाइबल अपने में लिखी बातों को खुद ही एक्सप्लेन करती है, इसलिए हमें कहीं और जाने की कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से हमें ये बाइबल में ही पढ़ने से मालूम होता है कि यीशु मसीह का एक दूसरा नाम जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है वो है इमैनुएल, जो कि शायद उनके दूसरे आगमन के समय में बुलाया जाएगा। इसके बाद यूसुफ ने मरियम को छोड़ देने का विचार बदलकर वह उसे अपने घर ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा, जैसा स्वर्गदूत ने उन्हें आज्ञा दी थी। इस तरह से हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और परमेश्वर के पुत्र ने इंसान का रूप ले लिया। तो आज के इस वचन के द्वारा हमने जाना कि मत्ती का अध्याय
पहला जिसमें यीशु मसीह की वंशावली और यीशु मसीह के जन्म के बारे में वर्णन किया गया है, हमें किन किन बातों के बारे में बताता है। मैं आशा करती हूँ आज के वचन से हम सबको बहुत आशीष मिले, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आप सबको जय मसीह की।